आप बैठे हैं, बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। यहाँ परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बेल जी महाराज तथा परम पूज्य श्याम जी भाई साहब चित्र रहा है। और ख़ास तौर से विशेष बात ये है, ये भंडारा हमेशा नवदुर्गा में पड़ता है जहाँ माँ की शत्रुप हम पूजा करते हैं। माँ क्या है, संसार क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ है, यहाँ वो शक्ति मातृ पर व्याप्त है और सब उसी की संतान। इसीलिए प्रार्थना करते हैं सबको शांति दे, सबको ज्ञान दे। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म का बड़ा उच्च अध्याय है, जहाँ हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए माँ सबको सब कुछ दे। भारतीय संस्कृति बड़ी विशाल रही है, सबको अपने में समेटा है। और संस्कृतियाँ या धर्म रहे, उन्होंने अपने धर्म वालों के लिए या अपने पड़ोसी कल्याण की बात की, लेकिन भारत संस्कृति का बड़ा विशाल स्कोप रहा है। सबके लिए कामना कि सबके लिए कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके लिए प्रार्थना करता है, सबके लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब सुखी हों। मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र के लिए, जीव मात्र यहाँ सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मैं अच्छा ही देखूँ, यहाँ जितना मेरी दृष्टि जाए अच्छा ही दिखाई दे। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यह दुख हो ही नहीं। कितनी ऊंची कल्पना, कितनी ऊंची प्रार्थना भारत संस्कृति की, भारतीय अध्यात्म की है। सबको अपने में लपेटा है, हर जीव को लिया है। क्यों? सबकी माँ एक है। उसी माँ का हाथ यहाँ जो देख रहे हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई जीव है, कोई भी योनि की रचना है, सबकी माँ वही है। जैसे हम जानते हैं, प्रकृति और आत्मा, इनके संयोग से यहाँ रचना होती है। प्रकृति का काम क्या है? जो कुछ भी यहाँ हम देख रहे हैं, सारी प्रकृति की है। मेरे मन की, मेरी बुद्धि की, मेरे अहम की, मेरे स्थूल शरीर की सारी रचना यहाँ उसी प्रकृति की है। सब में वही है। सबके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। हम सब एक। मैं सुखी हूँ, मेरा पड़ोसी दुखी है, वो सुख नहीं है। लेकिन प्रकृति में एक अवगुण भी है, वो अज्ञान। अज्ञान के होने से जो सुख आत्मा में है, वो यहाँ प्रकृति अज्ञान दुख बन जाता है। कामना करना सुख की,
लेकिन प्रकृति का निर्माण होने से यहाँ मैं मेरा, तू तेरा, यह सारा यहाँ भेद बन गया। मैं प्रार्थना कर दो अपने लिए, मेरे मेरे खुशी हों, और कोई नहीं करता। मेरा परिवार खुश हो, मेरे बच्चे खुश हों, मेरे घर में समृद्धि हो। क्यों? एक अज्ञान ने घेर रखा है मैं मेरा। वो विशालता नहीं रही कि सब उसी के पुत्र है, वो विशालता नहीं रही। कामना यही होगी मेरे, सीमा में घुस के। परिणाम क्या हुआ? अज्ञान का परिणाम क्या हुआ? दुख हो गया। जो सुख था आत्मा में, यहाँ दुख हो गया प्रकृति में आकर। अब यहाँ दुख ही दुख है। कितना भी धन है, कितनी विद्या है, कितना भी कुछ है, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ते, समस्याएं साथ नहीं छोड़ती। कितना भी कुछ है, समस्याएं कभी साथ नहीं छोड़ती। कारण प्रकृति अज्ञान ने घेर रखा है। वो जो मेरी भावना सर्वे सुखना, वो तभी थी या देवी सर्वभूतेषु मातृपूर्ण संस्था, जब यहाँ उसी माँ की संतान है, सभी हैं, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई भेद उसमें नहीं, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, सब उसी की संतान हैं। वो दृष्टि मेरी बदल गई प्रकृति ज्ञान से। यहाँ मैं मेरा सीमा बन गई, मैं मेरा मेरा बन गया, ये पराया हो गया। पराया सुखी हो और मैं सुखी हूँ, पराया क्या होता वो जाने, उसके दुख है, इसी में दुख है। और सब निरोग हों। ये बड़ा सुंदर शब्द हिंदी में संस्कृत में आता है, स्वस्थ। हम पूछते हैं भाई कैसे हो, हम ठीक स्वस्थ हो। स्वस्थ का किसी न अंग्रेजी में उसका कोई शब्द है, न किसी और भाषा में है। स्वस्थ सबसे अलग है। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ? स्वस्थ। मैं अपने में हूँ, सभी अपने में हों, यहाँ स्वस्थ ही स्वस्थ। मैं क्या हूँ? वास्तव में मैं जितना आज मेरी ज्ञान है, इतना देख रहा हूँ मैं, मेरा नाम, मेरा रूप, ये मैं है। लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा हेम है, ये मेरा परिवार है, ये सब मेरा ही मेरा है। मैं क्या है वो इसमें नहीं आता। मैं सीमा से परे है। मैं क्या हूँ? इस मैं को हम ढूंढें तो स्थूल सूक्ष्म कारण, यहाँ तक मेरी गति है। मैं स्थूल में हूँ, सूक्ष्म में जाता हूँ, कारण में जाता हूँ, यहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं जाग रहा हूँ, नींद में गया, स्वप्न देख रहा हूँ, और गहरी अवस्था में चला सूक्ष्म चला गया, वहाँ तक मैंने जाना। लेकिन इसके परे और मैं क्या हूँ वो मैं नहीं जानता। इसके परे और देख लेता मैं क्या हूँ, तब देखता भाई आत्मा हूँ। उस आत्मा में बैठ जाता हूँ तो कोई रोग नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहता। आप स्वयं अनुभव करते होंगे। आप जब अच्छे ध्यान में बैठे होते हैं, जहाँ प्रकृति निरपेक्ष हो जाते हैं, अच्छा ध्यान जान लगता है, वहाँ आपका शरीर, यही स्थूल शरीर, सारी क्रियाएं ठीक होती, सांस आपकी मध्यम हो जाती, प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होगा जब आप गहरे ध्यान में होंगे। आपका हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल होगी। सारा संचार व्यवस्था आपकी पूर्ण शांति नॉर्मल होगी। अर्थात जहाँ आप आत्मा में बैठ जाते हैं वहाँ आप स्वस्थ हैं। कोई शब्द और नहीं, किसी भाषा में नहीं आता। स्वस्थ हेल्दी कह लेंगे आप, लेकिन स्वस्थ वास्तव में वो है जहाँ मैं अपने में बैठ जाता हूँ, वहाँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। न मुझे हार्ट बीट हो रही, न मेरा हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, न ब्लड प्रेशर है, न कुछ और कुछ है।
बड़ी सहज अवस्था में बैठा हूँ। जहाँ अपने में बैठा हूँ वहाँ सहज बैठा हूँ, अपनी अवस्था में बैठा हूँ। जहाँ अपने में बैठा हूँ वहाँ क्यों ठीक हूँ। लेकिन जहाँ अपने को छोड़कर इस मैं में आ जाता हूँ, मेरा में आ जाता हूँ, वही समस्या है। मैं में कोई समस्या नहीं। मैं जहाँ बैठा हूँ, जो मेरा स्थान है वहाँ बैठा हूँ, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अवसाद नहीं। पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वस्थ हैं आप। कितनी बीमारी आपको लगी हो शरीर में, लेकिन जब आप वहाँ बैठ जाते हैं कोई समस्या आपके सामने नहीं आती। आप सुना होगा, सिख इतिहास में आता है कि सिखों के गुरुओं को बहुत यातनाएं दी गई। गरम तेल डाला गया, गरम तावे बैठाया गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया। बड़ी सहज अवस्था में उन्हें पूछा कि भाई हम तुम्हें इतनी यातना दे रहे हैं और तुम ऐसे बैठे हो। उन्होंने कहा भाई तुम्हें शरीर को यातना दे रहे हो, मैं आत्मा में बैठा हूँ जहाँ आपके दुख नहीं पहुँचते, जहाँ गर्म तेल नहीं पहुँचता, जहाँ आपके दुख वहाँ नहीं पहुँचते, मैं वहाँ बैठा। आप कल्पना करें, ईसा मसीह के पैरों में कीलें गाड़ी जा रही हैं, हाथों में कीलें गाड़ी जा रही हैं, फांसी लटकाया जा रहा है। ईसा मसीह भाई शांति से कह रहे, हे खुदा इन्हें माफ़ करना, जानते नहीं, ये अज्ञानी जानते नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ भी स्वस्थ है। इसलिए हम स्वस्थ हैं वहाँ जहाँ मैं अपने में बैठा हूँ, जहाँ मैं मेरा बैठा हूँ मैं अस्वस्थ हूँ। मैं मेरा आ गया, मैं अस्वस्थ हूँ। अरे भाई ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, मेरा 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 समस्या है। मैं बैठा हूँ स्वस्थ, वहाँ बैठा हूँ तब मेरी दृष्टि क्या है, सब में वही परमात्मा। शरीर भवन सुखना, शरीर भवन राम या, और यहाँ देखता हूँ सब में खुशी, सब में आनंद। क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ मेरी दृष्टि क्या देखती है कि यहाँ सब में वही परमात्मा बैठा है, मेरा नहीं रहा, सब में मैं हो गया। यहाँ जो बैठा है सब मैं ही में बैठा है, सब मैं ही हूँ, यहाँ को और दूसरा कोई है नहीं। ईसावास में दम, यहाँ सब में ईश्वर बैठा है, यहाँ सब मेरे गुरु बैठे, वही मेरे गुरु, यहाँ अनेक गुरु यहाँ बैठे। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, ये सत्संग जिसे हम आज आप देख रहे हैं गुरु का विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है। अनेकों रूप रख करके गुरु महाराज यहाँ पधारे। ये हमें सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उस गुरु की सेवा करने का। हम मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे, हम सत्संग की सेवा नहीं कर रहे, अपने गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं। ये विराट स्वरूप गुरु मेरे गुरु का है, उसमें बैठा हूँ तो मेरी दृष्टि निर्मल हो गई। सब मैं अच्छा इच्छा देख रहा हूँ। माँ कश्चित दुर्भाग होइत, मामा नहीं, यहाँ कभी भी दुख नहीं आवेगा। वो दृष्टि मुझे मिल जाएगी तो यहाँ सब स्वस्थ होंगे, सबके अच्छे भाव होंगे और यहाँ सब अच्छा इच्छा दिखाई देगा। क्योंकि मेरा रहा नहीं, मैं ही मैं हूँ, सब स्वस्थ बैठे हैं, सुंदर है। वो कल्पना भारतीयों ने की, संस्कृति ने की, भारतीय धर्म, भारतीय अध्यात्म ने की कि भाई सबके लिए उस अवस्था में बैठ जाएं, सब वहाँ पहुँचें, अपने में बैठ जाएं। जहाँ अपने में बैठ जाएंगे वहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बैठें कैसे? हम ये, जैसे मैंने कहा कि हम ये तो करते हैं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण तक जा सकता हूँ, कारण के परे मैं नहीं जा सकता। कितना ही प्रयास कर लूँ, कितना ही प्रयास कर लूँ, कितना ही प्रयास कर लूँ, इस कारण से परे मैं नहीं जा सकता। करना क्या होगा? किसी ऐसे व्यक्ति को लेना होगा जिसने वो रास्ता देखा है। जो मुझे वहाँ पहुँचा दे। एक शक्ति कल्पना, एक शक्ति लेनी पड़ेगी। या देवी सबूते शक्ति रूपेण संस्था, वो माँ शक्ति रूपेण मेरे साथ जुड़ जाए तो मैं बड़ी आसानी से इन सारे उपग्रहों पार करते हुए वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मेरा स्थान है।
अभी आप देख रहे हैं ये मंगलयान आपका यहाँ से भेजा हुआ है। इस मंगलयान में कई इंजन लगे हुए हैं, कई मोटर लगे हुए हैं। इन्हें काम क्या है? पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की जो सतह है ऊपर, वहाँ निकलना आसान नहीं होता। इतना आकर्षण होता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ नीचे या भी ऊपर नहीं जाएगी। कहते क्या है? उस मोटर लगाए, मोटर चालू कर दिया, शक्ति दी, वो पृथ्वी के धरातल पार कर गया, स्टेटर पार कर गया, और ग्रह की स्थिति में चला गया, वहाँ से पार किया, वहाँ से पार किया, और अंत में जो मेरी अवस्था है वहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही मेरे पास भी 5 ग्रह हैं जिन्हें हम 5 कोश कहते हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आन में। ये 5 स्टेटाज हैं मेरे अंदर, मुझे इनको पार करना है। तो जब तक शक्ति रूपी माँ को अब साथ नहीं लूँगा, शक्ति अपने धारण नहीं करूँगा, तो मैं इसी अन्न में कोश में पड़ा रहूँगा, प्राण में कोश में पड़ा रहूँगा, इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। तो कितना ही प्रयास कर लूँ, इनके जो स्टेटाज हैं पार नहीं कर पाऊँगा। करना क्या है? शक्ति रूपी माँ से जुड़ जाए। वो क्या है? यहाँ पर एक ही शक्तिशाली है, वो परमात्मा। परमात्मा कौन है? हमारा पिता है। वो पिता से प्रार्थना करें, पिता कृपा करता है। वो शक्तिरूप परमात्मा कृपा करता है, मेरे ही स्वरूप में यहाँ आ जाता है, मेरे ही समान शरीर रख करके यहाँ आ जाता है। कहता है भाई मैं तेल ही आया हूँ, मुझसे जुड़ जा। जैसे मैंने कहा था कि इंजन जुड़ गया, मोटर जुड़ गया उससे, वही उपग्रह जो चला जा रहा, उन्होंने कहा तू मुझे जुड़ जा, तू नहीं जा सकता। उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु कहता जुड़ जा मुझसे। जहाँ जुड़ जाते हैं वही गुरु शक्ति से उठाता उठाता वहाँ ले जाता है जहाँ हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सारी समस्या, सारे कोशों पार करते मुझे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ मेरा स्थान था, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहता है, जहाँ मेरा नहीं है केवल मैं है, जहाँ मैं रहता है वहाँ ये गुरु शक्ति मुझे वहाँ पहुँचा जहाँ मैं हूँ। और वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद सारा संसार सुख में दिखाई देता है। आप जानते हैं, आप सोचते होंगे प्रकृति क्यों हुई, फिर ये दुख क्यों आए। भाई आपने पढ़ा होगा, बड़ा बढ़िया एक हमारी वो ज्ञान की बात, आध्यात्मिक बात है। कहते हैं कि भाई परमात्मा की इच्छा थी एक ओम भोस्यामी, उस आनंद को लेने के लिए, क्योंकि आनंद अकेले में नहीं है, निराकार आनंद नहीं है। आनंद प्रकृति के संयोग से प्राप्त होता है। प्रकृति का संयोग नहीं हो तो मेरा यहाँ अवतरण नहीं होगा, मेरा यह शरीर नहीं होगा, मेरा मन नहीं होगा, मेरी बुद्धि नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं होगा। तो मैं कैसे आनंद अनुभव करूँ? आनंद अनुभव करने के लिए मेरा मन है, उस ज्ञान ज्ञान में बुद्धि है, ये सब मेरे पास हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हैं, इसलिए मुझे प्रकृति के संयोग में आना पड़ेगा। वो परमात्मा का विचार था कि एकाकी न रमते एको हम भोस्यामी, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, प्रकृति के संयोग में आना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा प्रकृति में दोष भी हैं, यहाँ का अज्ञान, यहाँ का दुख, अशांति, क्लेश, समस्याएं, ये दोष भी हैं। करना क्या होगा? भाई तुम अपने को, अब तक तो मैं जानता हूँ कि मैं यही मेरा शरीर है, वही इतना ही हूँ, इससे आगे नहीं जानता। लेकिन जहाँ तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त कर जाए कि मुझे यहाँ रहना भी है, यहाँ से जाना भी है, मुझे अपने घर भी जाना। जैसे एक विद्यार्थी या कोई काम करने वाला यहाँ से विदेश भेज दिया गया एक प्रोजेक्ट पर, भाई तुम्हें प्रोजेक्ट करनी है, ये साल ये प्रोजेक्ट है। वो जानता है मुझे अमेरिका में जा कर के ये प्रोजेक्ट करनी है, एक साल का समय दिया है मुझे, एक साल मुझे अपना काम करना, फिर लौट घर आ जाना अपने, एक साल मुझे काम करना है।
वहाँ जाता है, प्रोजेक्ट अपना पूरा करता है, लेकिन जानता है कि भाई यहाँ का नहीं, मैं वहाँ का हूँ, मेरा घर ये नहीं है, यहाँ तो प्रोजेक्ट आया हूँ, मेरा घर वो है, वो जानता है। लेकिन ये भूल जाए कि भाई मैं तो यहीं का हूँ, क्या होगा? समय बीतते ही सरकार उसे पकड़ेगी, वापस भेज देगी। दुख होगा उसे, अरे भाई मैंने यहाँ मकान बनाया, मेरी यहाँ कार थी, मेरा यहाँ ये था, सब कुछ था, ये सब छूट रहा, दुख होगा उसे। जिसे ये मालूम मेरा प्रोजेक्ट इस साल का था, मुझे घर जाना है, वो खुश है, भाई मेरा इस साल हो गया है, अब बड़ा अच्छा है, मेरा साल घर जा रहा हूँ, फिर देश जा रहा हूँ जहाँ मेरा परिवार है, वो खुश होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही हम ये भूल गए कि भाई मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का निवासी हूँ, यहाँ तो प्रोजेक्ट पर आया हूँ, मेरी प्रोजेक्ट है यहाँ संसार में आने की। ये प्रोजेक्ट प्रकृति संयोग से ही मैं कर पाऊँगा, प्रकृति का संयोग नहीं होगा तो प्रोजेक्ट नहीं होगी मेरी। इसलिए मुझे प्रकृति का संयोग लेना है, प्रकृति में रहना है, सारे व्यवहार प्रकृति करने हैं, लेकिन याद रखना कि नहीं मेरा देश ये नहीं, मेरा देश वो है। एक प्रोजेक्ट पर हूँ मैं, 10 साल 20 साल 50 साल मेरा प्रोजेक्ट है, वो मुझे करनी है, जाना फिर मैं अपने घर पर। ये हुआ क्या? यहाँ सब कुछ भोगेगा, प्रकृति का सारा सुख भोगेगा, लेकिन ये याद रखेगा नहीं ये क्षणिक है, जाना मुझे वहाँ है, मेरा देश वो है, ये वो याद रखेगा। इसलिए जाते समय कोई दुख नहीं होता उसे, खुशी होती है। जा मरवी ते जग डरे मोह बड़ो आनंद, कम मरे को पायो पूर्ण प्रमाण। एक दुखी होता है, अरे भाई मेरी मौत हो जाएगी, मेरा ये बच्चे, मेरा मकान, मेरा ये छूट जाएगा। एक खुश है कि भाई मैंने यहाँ प्रकृति के संयोग में आया, यहाँ का सारा आनंद मैंने लिया, अपने देश जा रहा हूँ, देश जाना है मुझे, वो खुश है। जा मरवे तो जग डरे। अज्ञानी है जिसे ये नहीं सोचा कि मैं प्रोजेक्ट पर आया हूँ, वो समझता है यहीं का हूँ, यहीं में रहना है, वो दुखी हो रहा है, गरीब है, छोड़ना पड़ रहा है। एक को मालूम है वो छोड़ना है, वो खुश है। मृत्यु दोनों के एक समान नहीं है, मृत्यु दोनों के एक फर्क नहीं है मृत्यु में, ऐसी मृत्यु उसकी ऐसी उसकी है, लेकिन एक खुशी से जा रहा है, एक रोता जा रहा है। जिसे अज्ञान था कि मेरा है, मैं यहाँ का हूँ, वो दुखी है। जिसे ये था नहीं मेरा घर तो और सुंदर है, यहाँ से यहाँ सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं, लेकिन मेरा घर तो वहाँ सदैव प्रकाश रहता है, यहाँ बिजली जाती आती है लेकिन वहाँ नहीं जाती आती, यहाँ दुख है शांति है लेकिन वहाँ ना दुख है ना शांति ना कोई क्लेश है, आनंद। यहाँ सुख है साथ दुख है, आनंद है। आनंद का विलोम कोई नहीं होता, आनंद केवल आनंद। तो वो जानता है कि भाई यहाँ सुख भी है, दुख भी है, समस्याएं भी हैं, ये सब कुछ है, लेकिन मेरा देश कैसा है जहाँ कोई समस्या नहीं है, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद। अरे इस घर में क्या रखा है, मेरा घर तो इतना सुंदर है, तो उसे दुख नहीं होता, भाई मैं और अच्छी जगह जा रहा हूँ। परम पूज्य पुण्य भाई बड़ी सुंदर कथा कहा करते थे कि देश में ऐसे प्रथा थी कि एक राजा बनाते थे, 5 साल तो राजा रहता था, 5 साल बाद उसे वन में भेज देते थे, या जंगली जानवर थे खा जाते थे। 5 साल तो खूब अच्छे से काटे। जहाँ वो समय आता था कि भाई तुम जाना है, तब वो रोता था, अरे भाई ये तो बड़ा दुख हुआ, मुझे सारा रात छोड़ना पड़ेगा, या छोड़ना पड़ेगा, मुझे जंगल में जंगली जानवर खा जाएंगे, बहुत दुख होता था। ये व्यक्ति नंबर आया, उसने कहा कि भाई क्या करूं, 5 साल राजा रहूँगा, लेकिन बाद में क्या होगा। एक महात्मा के पास गया कि भाई मैं क्या करूं, उन्होंने कहा राजा हो जाओ तो आप पूरी शक्ति रहेंगी, ये करना कि जैसा सुंदर ये देश है वैसा उसे बना दो, यहाँ जैसा यहाँ पर है वैसा उधर कर लो, जंगल साफ करा दो, वहाँ सारी आवाज़ ठीक कर दो। उसने यही किया। 5 साल में सब जंगल काट पीट के अच्छा महल बन गए, सब कुछ बन गया। 5 साल हो गए, उन्होंने कहा जाएंगे, हाँ जाएंगे, बड़ी खुशी जा रहे हैं, कोई दुख नहीं। अब तक के जितने गए थे दुखी जा रहे, अरे भाई वहाँ जाना, अरे रात छूटेगा, ये छूटेगा, जंगली जानवर खा जाएंगे। अब वो बड़ा खुश है, भाई यहाँ से और अच्छा मेरा प्रदेश बना हुआ है, ऐसे ही मेरा घर बहुत सुंदर है, जहाँ का मैं निवासी हूँ, बहुत सुंदर देश है मेरा,
न वहाँ रात होती न दिन होता, न दुख है न सुख, अनंत परेशानी है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वो मेरा देश है, मुझे वहाँ जाना है। भारत संस्कृति ने ये कहा कि वहाँ जाना है, वहाँ की तैयारी करना है, लेकिन करना क्या होगा? अब यहाँ से अमेरिका जाएं आप तो क्या करते हैं? एक फ्लाइट से जाते हैं, जहाज से जाते हैं, जहाज में बैठ गए, उसने वहाँ उतार दिया। ऐसे ही मुझे भी सहारा लेना पड़ा किसी का अपने देश लौटने के लिए। वो सारा क्या है? गुरु। गुरु वो यान है जो मुझे अपने बिठा करके वहाँ पहुँचा दिया मेरे देश। वहाँ पहुँच जाता मुझे खुशी खुशी आनंद हो जाता है। इसलिए आवश्यक ये है संत की शरण में जाए। संत की शरण मिल जाएगी तो बड़ी सहजता से हम यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी जाएंगे। ये मेरा संसार सुंदर होगा और मेरा परम सुंदर होगा। गुरु दाता है, संसार सुंदर देता है और परम सुंदर देता है। इसलिए जिनने की समझ गुरु की सहायता ग्रहण कर ली, जो समझ गुरु छत्र छाया में पहुँच गए, उनका संसार सुंदर हो गया, परम सुंदर हो गया। उन्हें दुख नहीं होता जाने में। वो भाई संस्कृत दिया कि भाई हमें वहाँ जाना है, विशाल स्वरूप दिया कि भाई सबके लिए खुला है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उसी में रह जाते हैं। अरे भाई आपको बुखार आ गया है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया, भाई दवा ले लो बाजार से, इन्हें आप खाओ ठीक हो जाओ। हमने क्या किया? दवा तो नहीं ली, पर्चे को पढ़ते रहे, पर्चे को याद करते रहे, भाई कैसे ठीक हो जाओ। यही सब हुआ। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने ये प्रयास किया है कि जाए जिस तरह से मुझे ये अवस्था प्राप्त हुई है, मेरे आने वालों को प्राप्त हो जाए। इसे उसने कहा, ग्रंथ लिखे कि भाई मैं शायद भूल जाए, इसलिए इसे मैं फिर लिख रहा हूँ। किसी ऐसे संत के पास चले जाओ, वहाँ पहुँच जाओ, इस अवस्था में पहुँच जाओ। लेकिन हम उनका पाठ करते रहते हैं, गीता का पाठ करते हैं। मैं अर्जुन बनता हूँ, मैं कृष्ण बनता हूँ। न अर्जुन का मुझे ख्याल है, न मुझे कृष्ण का ख्याल है। अरे भाई कृष्ण अर्जुन तुम हो, गुरु कृष्ण गुरु है, मिल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कृष्ण ने ये कहा है, पाठ करने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ हो, मुझसे जुड़ जाओ, मैं तो वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ के तुम हो। हम उसका पाठ करते रहते हैं। भाई कैसे पार पड़ेगा? रोग दूर कैसे होगा? उसे प्रैक्टिकल अपने उतार रहे। महात्मा गांधी को सुंदर कहा, गीता मैंने पढ़ी नहीं, बल्कि मैंने ये प्रयास किया गीता को अपने उतार लूँ। अपने जीवन गीता उतारने का प्रयास किया मैंने, पढ़ी नहीं, उतारने का प्रयास किया। हम उसका पाठ करते हैं। कभी सोचा अपनी रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, पाठ कर लिया हमने, हमारा काम पूरा हो गया। अरे भाई कैसे हो गया? उतारा कहाँ आपने? वो चीज़ आई कहाँ आपने? इसलिए कितने ही पाठ कर लें, कितने ही जाप कर लें, कोई उसे विशेष लाभ नहीं होता जब तक आपने जोड़ नहीं दें किसी महापुरुष से। जोड़ लेंगे तब गुरु की दृष्टि, गुरु से क्या दृष्टि प्राप्त होगी? गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त क्या होता है? सूझे रामचरित मणि माणिक, गुपुत प्रगट जूझे खानिक। रामायण पढ़ने से नहीं जानेंगे राम क्या है, लेकिन जहाँ गुरु की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो अब जानेंगे राम क्या है, राम किसे कहते हैं, राम कौन है, वो राम कौन है, जान जाएंगे। तब देखेंगे नहीं, वास्तव मैं ही राम हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, मेरा ही वो धाम है। न दुख होगा, न शांति होगी, न क्लेश होगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। वो चीज़ भारतीय संस्कृति थी, बाद अध्यात्म दिया, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, कोई भेद नहीं रखा। हमारे गुरु महाराज ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने कहा कि भाई रास्ता कठिन नहीं है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा कि अरे भाई आप देखो राष्ट्रपति का महल जहाँ बना है, रास्ता कितना चौड़ा है, कितना सुंदर है। ऐसे ही वो राजाओं का राजा है मेरा पिता, उसका रास्ता कठिन नहीं है। उसके जाने के मुझे कपड़े नहीं बदलने पड़ेंगे,
मुझे वेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, खाली एक इच्छा मेरे अंदर पैदा हो जाए, पिता से मिलना है मुझे, पिता तैयार बैठा है, वही इच्छा गुरु जागृत करता है, वही परमात्मा गुरु रूप में आता है, हम एक इच्छा पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, अरे भाई मैं अपने पिता से मिलूं, एक उत्कंठा पैदा करता है कि मैं अपने पिता से मिल लूं, मेरी आंखों में आंसू देता है जिसे पिता द्रवित होता है, मुझे वाणी देता है, इस पिता सुनकर प्रसन्न हो जाता है। गुरु वो है जो मेरे मन को कोमल करता है, मेरी दृष्टि को निर्मल करता है, मुझे दिखा देता है कि तू क्या है, परमात्मा क्या है, वो गुरु होता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा जीव बनाकर भेजता है, लेकिन गुरु जीव को ईश्वर बनाकर भेजता है। जो उसका स्वरूप है उसका सारे कपड़े उतार कर स्वरूप बना देता है, तू ये है, जीव नहीं है, परमात्मा है, गुरु वो है। वास्तव में जितना सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है शायद किसी किसी प्राप्त होता हो। गीता रामायण में सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान राम राजा बन जाते हैं, एक दिन प्रजा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं भाई देखो मनुष्य ही बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, कबहू करे करुणा न देही देत इस बिन हेस नहीं। मनुष्य ही परमात्मा बड़ी कृपा कर देता है, हमें मनुष्य ही प्राप्त हुआ है क्या? ये तन भव बारिद कर बीरो, बड़ी कृपा हुई कि हमें मनुष्य ही प्राप्त हुआ। ये शरीर क्या है? भवसागर पार करने का नाव है, इस शरीर से भवसागर पार कर सकते हैं और उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं नाव चलाने क्या आवश्यक है? अनुकूल वायु, नाव हो, अनुकूल वायु भी हो, तब वो नाव चलेगी। वायु उल्टी हो नाव नहीं चलेगी। वो कहते पहला मेरा परमात्मा की पहली कृपा ये है कि नाव मनुष्य नाव दिया मुझे। दूसरी कृपा है अनुकूल वायु। अनुकूल वायु क्या है? मुझे विचार पैदा हो जाए कि नहीं मुझे अपने घर जाना है, मुझे इस मार्ग पर चलने का विचार पैदा हो जाए। हर एक पर नहीं होता। कितनी जनसंख्या यहाँ पर है, कितने विचार आया कि भाई चलो हम भी बैठेंगे वहाँ, हम भी सत्संग करेंगे, नहीं आता। इसी में अपने भूल जाते हैं, मैं मेरा तू तेरे भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी कृपा ये होती है कि मुझे विचार आ जाए कि नहीं मुझे जाना है, मुझे सीखना है, जाना है, मुझ में एक इच्छा पैदा हो जाए। ये अनुकूल वायु है। तीसरी क्या है? कर्णधा सदगुण दृढ़ नावा दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। एक नाविक भी चाहिए, नाव खींचने वाला भी चाहिए। वो कौन है? मेरा गुरु। कर्णधा सदगुण दृढ़ नावा दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। दुर्लभ सा है मैं से प्राप्त हो जाना, ये विचार आ जाना, साथ साथ किसी गुरु कृपा प्राप्त हो जाना, ये तीनों दुर्लभ हैं। वो कहते हैं बड़ा सुंदर बात, फिर कहते हैं जो न तरह भव सागर न समास पाए सो के नंद मनमत आत्माहन गच जाए। तीनों चीज़ें से मिल गई हैं, मोह सही प्राप्त हो गया है, विचार पैदा हो गया है, नहीं हम इस मार्ग पर चलना है। तीसरे ऐसे सदगुरु कृपा प्राप्त हो गई है। वो कहते हैं ये बड़े दुर्गम चीज़ मिलती नहीं, हरे को सुगम हो गई है हमें। तो कहते जिन्हें सुगम हो गई है वो भवसागर नहीं पार कर पाते, तो उनका दुर्भाग्य है। आत्मानगत जाए, जिसको आत्महत्या कर लेता वैसे हो गया। ये सब कुछ प्राप्त हुआ लेकिन फिर भी हम नहीं चल पाए, ये मेरा आत्महत्या करने समान है। करना क्या है? दो चीज़ होती है, निज कृपा, गुरु कृपा। गुरु तो कृपा करने का क्षेत्र सागर है, कृपा हंस जाती है, लेकिन निज कृपा नहीं होती। निज कृपा हो जाए तो बड़ा कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल काम है। निज कृपा क्या होती है? आज मेरा संसार प्रमुख है, ये पूजा पाठ तो गौण है। समय मिल गया चलो बैठ लेंगे, नहीं समय मिला अरे चलो पहले ये काम जरूरी है, भाई मित्र आ गए इनसे बात करना जरूरी है, वो बाद में देखी जाए, कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे। निज कृपा जहाँ ये चीज़ प्रमुख हो जाए वो गौण हो जाए।
नहीं पहले ये, बाद में कुछ और। घर का काम, अरे घर का काम बिगड़ जाता है इसलिए मैं नहीं जा पाया भंडारे में। भाई घर का काम कभी बिगड़ता नहीं है, घर का काम कभी नहीं बिगड़ेगा। सत्संग में आ गई है, घर का काम और ठीक होगा, खराब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं, निश्चय रखिए आप। ये छोटी सी घटना है परम पूज्य पूर्णिमा जमाने की। पूना में भंडारा हो रहा था। एक मिलिट्री में सिपाही थे, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि भाई मेरे गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं, मैं जाना चाहता, छुट्टी दे दीजिए मुझे। मिलिट्री का रूल। उन्होंने कहा नहीं 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 गुरु कुछ नहीं होते हैं, सत्संग कुछ नहीं होता, नहीं नहीं काम करो तुम। एक दफ़ा दो दफ़ा फिर प्रार्थना की, महाराज कृपा कर दो दया। उन्होंने कहा नहीं नहीं कृष्ण जाओ काम करो। उसने क्या किया, वो अर्जी वही फाड़ के फेंक दी, मैं जाऊँगा, मेरे गुरु आए मैं जाऊँगा। और वो चले आए। वो अफसर बड़े उसमें कि भाई इतना ओबिडेंट मेरा ये आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, आज से हो क्या गया, इसे दरख्वास्त फेंक के चला गया। ये मार्शल, ये उद्दंडता मिलिट्री में, अनुशासनहीनता। वह चिंता कर रहा था भाई क्या करें इसके लिए, ऐसा कर गया जी। तो एक मेजर और आए, उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ सत्संग हो रहा, चलो वहाँ चलते हैं। वो उनको लेकर आए और वहीं सत्संग बैठ गए। वो बैठे हुए थे, पीछे निगाह दे के अरे वही आचार्य वही से मेजर भी सामने बैठे हुए, पीछे बैठे हुए, जिनके लिए मैं आया था, नौकरी छोड़ के आया था मैं, वो मेरे पीछे बैठे। कोई काम नहीं बिगड़ा, काम और बन गया। ऐसे ही सत्संग में आप आएंगे, अच्छी जगह पर आप जाएंगे, विचार ये रहेगा नहीं काम अरे बिगड़ेगा नहीं, काम बनेगा और आपका। इस निज कृपा ये है कि सत्संग ये मेरा प्रमुख हो जाए, घर का काम घोड़ हो जाए, तो बड़ी सहजता से आप ये चीज़ प्राप्त कर जाएंगे जो अत्यंत दुर्लभ है, जो अच्छे ऋषियों को प्राप्त नहीं होती, अच्छे योगियों को प्राप्त नहीं होती। बड़ी सहजता से आप चीज़ प्राप्त हो जाएगी। गुरु महाराज ने एक, जैसे हम जानते हैं कोई नदी बड़ी कठिन बड़ी वैसी होती है, तेज प्रभाव वाली होती है, उसमें पुल बना देते हैं, चींटी पार हो जाती है पुल। ऐसे ही गुरु महाराज ने एक पुल बना दिया साधना का, ये सरलतम चीज़ दे दिए। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, ना घर छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना व्यापार छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल उस मार्ग से चलो। ये पुल बना दिया है, काहे चिंता करते हो। वास्तव में गुरु महाराज ने वो चीज़ दी है जो संसार में कहीं नहीं है। इतनी सरलतम चीज़ गुरु महाराज ने दी है कि भाई इतना सरलतम चीज़ दी है कि चलो इस पर केवल पुल बनाए, तुम्हें कोई डर की बात ही नहीं। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। और हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि हमें ये सहज मार्ग प्राप्त हो रहा है, जहाँ बिना कुछ किए हम बड़ी अवस्था में चले जाते हैं, नौकरी करते, व्यापार करते, हंसते खेलते, हमें वो अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं जो अच्छे योगियों को प्राप्त नहीं होती, वो आपको प्राप्त होती हैं यहाँ बैठने माँ से। गुरु महाराज ने वो चीज़ दी है। ऐसे महापुरुष के लिए, उस परमात्मा के लिए क्या कहा जाए। वास्तव में वो क्या थे, क्यों संसार में आ गए। कभी आश्चर्य होता है अरे ऐसी आत्मा संसार में क्यों आई। केवल हमारे आपके लिए, हमारे आपके लिए पुल बनाने के संसार में आए। ऐसा पुल बनाने से चल कर सहज नहीं सब लोग पार हो जाए। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। हमारा आपका फर्ज ये है, इस पर चलें, जीवन का श्रेयस प्राप्त करें। दया करें गुरु महाराज, सब पर दया करें।